मैं ग्वालियर हूँ। इस बात पे ग्वालियर के रिलेटेड एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ग्वालियर की कहानी आपको सुना रहा हूँ। शीर्षक है मैं ग्वालियर। ग्वालियर का नाम जब हम सुनते हैं तो ग्वालियर का नाम सुनते ही हमारे दिल और दिमाग में ग्वालियर की एक छवि उभरती है। उस छवि को हम कहते हैं ग्वालियर का किला। एक छोटी सी छवि हमारी लक्ष्मी बाई की भी जहन में आती है, जो कहीं ना कहीं ग्वालियर से एक ऐतिहासिक संबंध रखती है। आप सभी को मालूम ही है। तो ग्वालियर के बारे में यदि हम बात करें तो आज ग्वालियर क्या हो गया है और कुछ समय पहले ग्वालियर क्या था, हमारे ग्वालियर के निवासियों को अच्छे से मालूम ही है। तो ग्वालियर की इस यात्रा में मैं ग्वालियर हूँ, इस यात्रा को हम शुरू कर रहे हैं और इस यात्रा को हम आनंददायक बिल्कुल बनाएंगे। हम कहीं भी बोरियत महसूस ना करें, इस बात की हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस ग्वालियर की यात्रा को। एक प्रॉब्लम और आता है कि हमारे प्रस्तुतिकरण में, प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं जो भी हमारा मल्टीमीडिया का यूज हम करते हैं उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम इसको कम से कम रखेंगे। इतनी सी देर में ही 2 मिनट हो चुके हैं, तो इसको हम कई पार्ट में भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ तो भी 20 से 25 मिनट का यदि वीडियो बन जाता है, आधा घंटे का भी, है ना। आधे घंटे के लिए हम यात्रा पर चलते हैं। तो भाई ग्वालियर का जब नाम आते ही ग्वालियर से हमें ग्वालियर के किले की याद आती है, ग्वालियर की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की याद आती है और हमारे तानसेन नगरी ग्वालियर को हम अच्छे से जानते हैं। और सबसे पहले यदि हम ग्वालियर की बात करें विश्व स्तर पर, तो भारत में ये हमारा ग्वालियर स्थित है। भारतवर्ष में ग्वालियर हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। अब यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी उत्तरी क्षेत्र में मध्य भारत के पठार और बुंदेलखंड के पठार के आसपास ही हमारा ग्वालियर क्षेत्र पड़ता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं ग्वालियर की, मैं ग्वालियर हूँ, तो हम ग्वालियर मतलब मैंने ग्वालियर में आज मैं ग्वालियर को देख रहा हूँ। बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर भी ग्वालियर की छवि अच्छी उभरती है। और एमपी के यदि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी मैं ग्वालियर के रूप में एक अच्छी छवि के रूप में मैं जाना जाता हूँ। और ग्वालियर का मध्य प्रदेश में जब बात आती है तो ऐतिहासिक विरासत के रूप में मैं ग्वालियर जाना जाता है। भारतवर्ष में भी ग्वालियर इस रूप में जाना जाता है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी ग्वालियर का नाम आ चुका है। म्यूजिक हेरिटेज में भी ग्वालियर का नाम आता है। तो अब तो ग्वालियर यदि हम बात करें, आगरा बॉम्बे रोड पर ग्वालियर स्थित है। NH3 इसका नाम है आजकल। ये हमारे भारतवर्ष में परिवहन सेवा में यदि हम बात करें तो सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और वायु मार्ग से हम में संबंध रखता है। कहीं से भी आप यदि आप भारत में दिल्ली के शहर में हैं तो दिल्ली से आप सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी के साथ आप ग्वालियर आ सकते हैं। ग्वालियर के आने के साथ आप यदि सड़क मार्ग से आते हैं तो आप ग्वालियर के जो स्टेशन के पास ही ग्वालियर का बस स्टैंड है, वहाँ पर आप उतरेंगे और उसके बाद आप ग्वालियर की शहर पर निकल सकते हैं। सड़क यदि रेल मार्ग से आते हैं तो दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनों
अवेलेबल है, जो कि आपको ग्वालियर के आपको रेलवे स्टेशन पे उतारेंगी। यदि आप दिल्ली से आते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपकी मतलब आगमन होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आप मेन प्लेटफॉर्म से रेडी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से वापस आप इधर आएंगे तो आपको यातायात की सुविधा भी उपलब्ध है, टेम्पो वगैरह भी उपलब्ध है और पार्किंग भी उपलब्ध है वहाँ पर। आप चाहो तो इसके लिए वहाँ पर और भी साधन है, उन साधन से आप ग्वालियर के क्षेत्र की मदद भी ले सकते हैं कि हाँ ग्वालियर में क्या क्या देखने लायक है। आप आपस में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, या आप पहले से थोड़ा प्री प्लानिंग होके आए हैं तो आप ग्वालियर के बारे में इतना तो आप जानते ही हो। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और आप ग्वालियर की बात यदि हम करेंगे तो फिर ग्वालियर में आप सोचेंगे कि अब ग्वालियर को हम घूमते हैं, तो ग्वालियर को घूमने के साथ ही आपको याद आएगा ग्वालियर का किला। जब भी आप कहेंगे कि ग्वालियर में हमें घूमना है, ग्वालियर में क्या देखने दर्शनीय स्थल है, तो ग्वालियर के किले का नाम आपको याद आएगा। तो भाई ग्वालियर के किले पे आपको हजीरा तरफ से, किला गेट तरफ से भी आप ग्वालियर के किले में पहुंच सकते हैं। एक आप सिंधे की छावनी से होते हुए विनय नगर सेक्टर नंबर 4 के उधर उधर आप ग्वालियर के उड़वाई गेट से भी आप ग्वालियर के किले में पहुंच सकते हैं। एक किला, एक हजीरे पे भी गुजरी महल पे उधर उधर से गुजरी महल पास पड़ेगा। ठीक है, ग्वालियर का किला आपको बहुत ही, जिसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, किलों का रत्न भी इससे हम इसको शोभायमान नाम दे रहा है। ठीक है, तो आप ग्वालियर के किले में घूम सकते हैं। ग्वालियर के किले में घूमने के बाद अब ग्वालियर के किले में जब आप प्रवेश करेंगे तो ग्वालियर के किले में आपको लिए वहाँ पर एक म्यूजिक साउंड का प्रोग्राम, लाइट साउंड का प्रोग्राम भी होता है। इसके अलावा आप सास बहू का मंदिर देखेंगे वहाँ पे। इसके अलावा आप वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है वहाँ पे। वहाँ पे आप फोर्ट में आपको गुरुद्वारा के भी अच्छे से आप देख सकते हैं। इधर गुजरी महल आप देख सकते हैं, मान सिंह मंदिर आप देख सकते हैं, राजा मान सिंह का मंदिर। और जो गुजरी महल है वो राजा मान सिंह तोमर ने जो उनकी प्रेमिका थी एक गुजरी, वो मृगनयनी बोला जाता है उनको, तो उन्हीं के याद में वो बनवाया गया था गुजरी महल। वो गुजरी महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ग्वालियर में आप यदि हम देख रहे हैं, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखो ग्वालियर फोर्ट की एक बहुत ही प्यारी छवि ये आपको विकिपीडिया पे दिखाई दे रही है। कितना मनोरम दृश्य है, ये देखो। ये है बिरला सन। हाँ, अभी हम ग्वालियर फोर्ट के बाद ग्वालियर फोर्ट में हम दर्शन के बाद ग्वालियर फोर्ट को हम घूमने भ्रमण के बाद हम बिरला सन टेम्पल ग्वालियर में जा सकते हैं। वहाँ बहुत ही अच्छा इसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। ये बिरला क्षेत्र में, यानी कि बिरला नगर क्षेत्र में स्थित है। उसमें गोले के मंदिर जो ग्वालियर में है वहाँ पर ये स्थित है, उसी के पास में। और हाँ, तो ये एक्चुअली में जो भी बिरला जी जो बहुत बड़े उद्योगपति रह चुके हैं हमारे GD बिरला साहब, उन्होंने ये कोणार्क मंदिर की तर्ज पर ये ग्वालियर में बनवाया गया था सूर्य मंदिर। इसके बाद यदि हम अगले ये देखिए, ग्वालियर सिटी का एक बहुत ही अच्छा दृश्य दिख रहा है सामने। ये देखिए जय विलास पैलेस। जय विलास पैलेस जो सिंधिया जी का एक निवास स्थान माना जाता कि है। तो वहाँ पर चांदी की ट्रेन भी, एक चांदी की ट्रेन है जो डाइनिंग रूम में चलती है, बहुत फेमस ट्रेन है जय विलास पैलेस। और जय विलास पैलेस में राजघराने का पूरा एक शान शौकत भरा ग्वालियर को शोभायमान देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आप, दिस इज़ द फर्स्ट ASI मोन्यूमेंट मंदिर। ये है सहस्त्रबाहु टेम्पल। ये सहस्त्रबाहु टेम्पल के नाम से है, लेकिन आज इसका नाम अपभ्रंश होकर इसका सासबहु टेम्पल हो गया। इसके बाद आप ये देखिए, ये छत्री ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर।
ये ग्वालियर में जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, ये उसका दृश्य है। ये देखिए आप, जयविलास पैलेस का एक बहुत ही विहंगम दृश्य आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा है। ये है मोहम्मद गौस का मकबरा। ये भी ग्वालियर में स्थित है। एक मोहम्मद गौस हमारे रह चुके हैं संगीतज्ञ। ये मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में ही स्थित है और ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये मोहम्मद गौस टॉम का, ठीक है। तो ग्वालियर के हम आज काफ़ी अच्छी दर्शनीय स्थलों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब यदि हम ग्वालियर के बारे में बात करें और आज की स्थिति में ग्वालियर एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विख्यात है। मध्यकालीन इतिहास में और प्राचीन कालीन इतिहास में और आधुनिक इतिहास में, आधुनिक भारत में, मॉडर्न हिस्ट्री में, दोनों में, तीनों में ग्वालियर का बहुत ही एक उच्च स्थान रखता है हमारा ग्वालियर। और ग्वालियर के यदि हम आज की डेट में बात करें तो ग्वालियर एक एजुकेशनल हब बन चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ग्वालियर में काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट अभी हैं, यहाँ पर उपलब्ध हैं। यदि हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, हम पर्यटन की बात करें, यहाँ पर यदि हम और भी जैसे कुछ चीज़ें जो ग्वालियर में फेमस हैं, ग्वालियर में नाम से ही विख्यात है। यहाँ पे कंपू पे स्थित एसएस कचौरी वाला बहुत ही विख्यात एक कचौरी, आपकी एसएस कचौरी वाले की कचौरी बहुत ही विख्यात है। आज भी लोग कहते हैं कि ग्वालियर जाना तो मैं एसएस कचौरी वाला की कचौरी ज़रूर खानी है। इसके अलावा यहाँ बहादुरा के लड्डू यहीं पे पास में, यही नया बाज़ार में बहादुरा के लड्डू भी बहुत ही विख्यात है। आज भी भोपाल में प्रशासनिक स्थलों में जाने में बहादुरा के लड्डू इस तरह से फेमस हैं कि आपके वो काम को उच्च गति से करवा सकते हैं, आपके कोई भी ऑफिशियल काम को, ऐसा इनमें शक्ति पाई जाती है बहादुरा के लड्डुओं में। इसके अलावा हाँ, अब मैं शिक्षा की बात करूं यदि, तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर जो यहाँ पर यदि इंजीनियरिंग कॉलेज की हम बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, पीजी कॉलेज, है ना, नॉर्मल डिग्री कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज, म्यूजिक महाविद्यालय, संगीत महाविद्यालय। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ का बहुत ही एशिया का बहुत ही विख्यात कॉलेज, LNIP ही बोलते हैं इसको, LNIPE, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, LNIP। ये एशिया का विख्यात, पूरे एशिया में विख्यात एक महाविद्यालय है। इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये खुल रहा है। इसको बाद में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। ये देखिए आप यूनिवर्सिटी पे, आपकी स्क्रीन पे ये पूरा इस पर आपके दिख रहा है, ठीक है। बहुत ही विख्यात LNIP कॉलेज, जिसमें बहुत ही मुश्किल से एडमिशन होता है। अब हम आगे बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अगला इंजीनियरिंग कॉलेज से बोलते हैं, इसका नाम था पहले ट्रिपल IITM ग्वालियर, ट्रिपल IITM ग्वालियर। इसका नाम अब हो गया अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर। तो ये भी एक बहुत ही 97 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है और इसके बाद 2001 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। बहुत ही विख्यात महाविद्यालय और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्थापित किया था जब IT ने बूम किया था।
और उसके बाद इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ABB IIITM भी बोला जा रहा है इसको, अभी इसका नाम यही है। और यहाँ पे GMAN के आधार पे एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो मेरे एक बैचमेट हैं जो श्री डॉक्टर विवेक तिवारी, ये यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इसके बाद आगे यदि हम बात करें, अगला एक मेडिकल के इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक बहुत ही विख्यात महाविद्यालय जो डीम्ड यूनिवर्सिटी बन चुका है, इसको बोलते हैं हिंदी में माधव राष्ट्रीय माधव विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, MITS नाम से ये विख्यात है पूरे भारतवर्ष में। और यहाँ के एलुमिनी विदेशों में भी उच्च पदों पर कार्यरत है, निजी क्षेत्र में। और हाँ, तो AMITS के नाम से विख्यात है। यहाँ पे भी अभी GMAN के आधार पर एडमिशन मिलता है, जो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उन्हीं के थ्रू मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह, यहाँ पे प्रोफेसर्स वगैरह यहाँ पे पदस्थ हैं, आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। ठीक है, ये A++ ग्रेड से है, नाक एक्रेडिटेड है। ठीक है, अब शिक्षा के क्षेत्र की हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो अभी ग्वालियर में काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज अवेलेबल हैं, अच्छे अच्छे मतलब। लेकिन जो पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें 2 कॉलेजों का नाम आता है MPCT, जो कि 97 में 94 में स्टार्ट हुआ था MPCT, अब तो एक ग्रुप ऑफ कॉलेज बन गया MPCT। और इसके बाद एक और शिक्षा के इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी ही बन गया है, तो ITM यूनिवर्सिटी। तो ITM कॉलेज का नाम आता है ग्वालियर में एक अच्छे इंस्टीट्यूट के रूप में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ITM एलुमिनी हूँ 2004 BE कंप्यूटर साइंस। आजकल मैं ITI कॉलेज में पोस्टेड हूँ, जो 12वां साल चल रहा है शासकीय सेवा में एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर। तो ये ITM के बारे में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर भी अब इंट्रेंस टेस्ट से ही एडमिशन होता है, इनका खुद का भी इंट्रेंस टेस्ट अलग से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से लेके बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ आ चुकी हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में और सभी क्षेत्र में। ITM यूनिवर्सिटी पूरे MP में नहीं, पूरे उत्तर भारत क्षेत्र में एक अपना एक उच्चतम स्थान है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, और शिक्षा के क्षेत्र में अगला नाम आता है हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर कॉलेज काफ़ी टाइम से यहाँ पर विद्यमान था, फिर बाद में राजा माता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर ग्वालियर में है। इसके अलावा राजा मान सिंह तोमर, हाँ यहाँ पे म्यूजिक यूनिवर्सिटी भी है, म्यूजिक यूनिवर्सिटी ग्वालियर। राजा मान सिंह तोमर, हाँ राजा मान सिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी ग्वालियर। तो ये म्यूजिक यूनिवर्सिटी भी ग्वालियर में अवेलेबल है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए आप राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी। ये मैंने वेबसाइट को खोल ली है, देखो वेबसाइट भी दिख रही है। 2009 में इसकी स्थापना हुई है, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित। वैसे MP में जो संगीत विश्वविद्यालय था वो खैरागढ़ में था, लेकिन अभी ग्वालियर में भी 2008 में ये राजा मान सिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड हो गई। इसके बाद अगला नाम आता है हाँ, एक चीज़ और आती है ग्वालियर में, ये भी बहुत विख्यात है। ये भी मतलब इंडिया लेवल, नेशनल लेवल का एक बहुत ही विख्यात इंस्टीट्यूट है। इसे बोलते हैं IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट।
ये बहुत ही उच्चतम स्थान है पर्यटन यात्रा, भारतीय पर्यटन यात्रा प्रबंधन संस्थान का। और ये भारतवर्ष का एक म्यूनिसिपैलिटी कैंपस है, एटोनमस बॉडी का ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है। और इसमें एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर ही बहुत ही क्या कहते हैं जटिलतम प्रवेश मिल पाता है, जटिल तरीके से ही। कुल मिला के प्रवेश मिलना इसमें आसान नहीं होता है। पूरे भारतवर्ष लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट में होता है, उसके बाद इसमें एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट ग्वालियर का, बहुत ही प्यारा इंस्टीट्यूट ग्वालियर का है। इसके बाद अगला इंस्टीट्यूट आता है हमारा, अभी भी इसके अलावा ग्वालियर में बहुत ही टाइम से जीवाजी यूनिवर्सिटी यहाँ पे एस्टाब्लिश्ड है, जो पूरे ग्वालियर चंबल अंचल के जो कॉलेज हैं, संभाग के कॉलेजेस हैं, वो सभी कॉलेजेस जीवाजी यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड हैं।